हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में सीखा था। लेट्स स्टार्ट अगेन। उसमें आगे देखते हैं अब। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स and then present in eukaryotic cells. Many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized part of the cytoplasm. और बहुत सारे जो फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनेल्स मतलब कि जो अंग होते हैं उसको कहा जाता है ऑर्गेनेल्स। Many of the function of such organelles are also performed by poorly organized part of the cytoplasm. तो साइटोप्लाज्म के बहुत ही पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट के द्वारा भी बहुत सारे जो वर्क होते हैं, फंक्शन होते हैं, किए जाते हैं। And the chlorophyll in photosynthesis prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles. The chlorophyll in photosynthesis prokaryotic bacteria. So the chlorophyll जो होता है फोटोसिंथेसिस में यूज होता है वह उसकी बात है यहाँ पे। So the chlorophyll in photosynthesis prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles. Membranous vesicles means bag-like structure जो होता है, it is called membranous vesicles. बट नॉट विथ प्लास्टिड्स एज इन यूकैरियोटिक सेल। तो उसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो प्लास्टिड होते हैं उसके जैसे प्लास्टिड्स इसके अंदर क्लोरोफिल में नहीं होते। हियर यू कैन सी इमेज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यू कैन सी सेल वॉल, कोश दीवार होती है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन रिबोसोम्स एंड न्यूक्लियोइड। ये चार चीज़ें इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होती है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रिबोसोम्स एंड न्यूक्लियोइड। नाउ वी आर लर्निंग अबाउट साइटोप्लाज्म। तो हम साइटोप्लाज्म के बारे में समझेंगे। When we look at the temporary mounds of onion peel as we as human cheek cells, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. When we look at the temporary mounds of onion peel की जब स्लाइड देखेंगे हम, as well as human cheek cells और human cheek cell की भी स्लाइड देखेंगे, सो वी कैन सी ए लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल। हर एक सेल जो होगे आप वहाँ देख पाओगे, दे ऑल एंक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। सबके सब सेल मेम्ब्रेन से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। एंड दिस रीजन टेक्स अ वेरी लिटिल स्टेन एंड इट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। और ये जो रीजन होते हैं दे टेक्स अ वेरी लिटिल स्टेन, बहुत ही छोटा सा जो स्टेन होता है, इट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज ब्लड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो डॉट जैसा आप जो देख रहे हो, दे ऑल आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। ईच ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। और ये जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्या होता है, इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स एंड ईच ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। सेल के लिए स्पेसिफिक फंक्शन हर एक ऑर्गेनेल्स का होता है। सेल ऑर्गेनेल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। ये सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं। इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ अ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियर रीजन के एब्सेंस में द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो एब्सेंट। तो उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी जो होते हैं वह भी एब्सेंट होते हैं। जबकि इन अदर हैंड यूकैरियोटिक में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स। मतलब कहने का बात यह है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन की प्रेजेंट नहीं होती, मतलब वो एब्सेंट होते हैं। सो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो एब्सेंट। उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल भी नहीं होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर दे हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ उसके अंदर मेम्ब्रेन भी होती है एंड दे एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स, और ऑर्गेनेल्स से जुड़े हुए होते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इल्यूस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ वायरसेस। तो इसको अगर समझना है तो हम वायरसेस का एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इल्यूस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ वायरसेस। Viruses lack any membranes and hence do not show characteristics of life until they enter a living body and use its cells machinery to multiply। तो वायरस के अंदर आप देख सकते हो जब भी वायरस बाहर होते हैं, मतलब कोई बॉडी के अंदर नहीं जाते, तब तक वो इनएक्टिव होते हैं। मीन्स वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन्स, उसके अंदर मेम्ब्रेन्स की कमी होती है जब तक दे डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी। जब तक लिविंग बॉडी के अंदर एंटर ना हो तब तक वायरस एक्टिव नहीं होते, उसके अंदर कोई फंक्शन होता नहीं है। पर जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, इस सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई, उसकी सेल मशीनरी उसको मल्टीप्लाई करने में लग जाती है।
Now here is a differences of prokaryotic cell and eukaryotic cell. तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस दिया हुआ है. सो प्रोकैरियोटिक सेल की साइज जनरली 1 to 10 माइक्रोमीटर म्यू. ये जो छोटा सा सिंबल आप जो देख रहे हो इट इज़ कॉल्ड म्यू. म्यू एम मतलब कि माइक्रोमीटर. सो 1 to 10 माइक्रोमीटर मीन्स 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर. एज इट इज़ यूकैरियोटिक सेल की साइज जनरली होती है 5 to 100 म्यू एम. सो आपको यहाँ देखना है भाई प्रोकैरियोटिक सेल की साइज 1 to 10 म्यू एम होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल उससे बड़े होते हैं साइज में, तो 5 to 100 म्यू एम होती है. न्यूक्लियर रीजन प्रोकैरियोटिक सेल का क्या होता है? अनडिफाइंड होता है. ये अनडिफाइंड होता है, जबकि इसमें वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जबकि थर्ड नंबर क्रोमोजोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमोजोम्स मोर देन 1 क्रोमोजोम, एक से ज़्यादा क्रोमोजोम्स होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर ओनली 1 सिंगल क्रोमोजोम्स. द नंबर 4 मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट. तो प्रोकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि इसमें एब्सेंट की जगह यहाँ क्या होता है? प्रेजेंट. ये पूरा यहाँ लिख सकते हैं राइट साइड में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट. सो आप डिफरेंस समझ चुके होंगे. नाउ वी आर लर्निंग अबाउट सेल ऑर्गेनल्स. तो व्हाट इज सेल ऑर्गेनल्स? अभी तक आप सीखते आए भाई सेल ऑर्गेनल्स पर व्हाट इज सेल ऑर्गेनल्स? तो लिसन इट. एवरी सेल हैज अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ईच एंड एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन का काम क्या है? उसके आसपास को एक दीवार जैसा काम करती है मेम्ब्रेन. उसके अंदर कौन से लिक्विड को अंदर इन करना है, कौन से गैसेस को इन करना है, आउट करना है, वो काम होता है मेम्ब्रेन का. सो एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ऑन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको अलग करने का काम करता है मेम्ब्रेन. सो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. लार्ज जो बड़े एंड कॉम्प्लेक्स मतलब जो जटिल, जिसको समझना बहुत ही मुश्किल हो, ऐसे सेल की बात है. सो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स दे नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सो उसके कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शन को चलाने के लिए ऐसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल एक्टिविटी उसके अंदर सपोर्ट करती है. एंड टू कीप दीज एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. और जो अलग अलग जो एक्टिविटी जो होती है टू कीप दिस एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड मतलब अलग अलग डिफरेंट काइंड की जो एक्टिविटी होने की वजह से इट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से ये ऑर्गेनल्स अलग होती है. दिस सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटल स्ट्रक्चर्स. और इसके अंदर दिस सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनल्स विद इन देमसेल्व्स. उसके अंदर छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड के स्ट्रक्चर होते हैं विच इज़ कॉल्ड ऑर्गेनल्स. And this is one of the features of the eukaryotic cells that distinguish them from prokaryotic cells. तो इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो फीचर्स जो है, कौन सा फीचर उसके अंदर? तो देखो आई एम रिपीटिंग इट अगेन. ये जो फीचर है इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड लिटल स्ट्रक्चर होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होते हैं. सो प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल से डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस अलग कौन करता है? उसके अंदर रहे मेम्ब्रेन बाउंड लिटल स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं. एंड सम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसको हम माइक्रोस्कोप जो हमारी लेबोरेटरी में होते हैं उससे भी नहीं देख सकते. उसको देखने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंपलसरी होने चाहिए, और वो हम बड़ी लेबोरेटरी जहाँ साइंटिस्ट होते हैं वहाँ पे हम देख सकते हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन अ प्रीवियस सेक्शन. तो प्रीवियस सेक्शन में हमने न्यूक्लियस के बारे में भी बात की. सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स विच वी विल डिस्कस नाउ आर. तो ऐसे इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स कौन से हैं? सो फर्स्ट वन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेट्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. तो ये जो ऑर्गेनल जो है जिसको कहा जाता है भाई उसके अंदर रही हुई जो अंगिकाएँ कहते हैं उसको. सो कौन सी अंगिकाएँ मतलब कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं? सो फर्स्ट वन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेट्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. ऐसे डिफरेंट तरह के
ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर, जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म मीन्स जीवरस जो होता है, उसके अंदर जितनी भी अंगिकाएं मैंने बोला मतलब ऑर्गेनेल्स उसके अंदर होती है। दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशल फंक्शन इन सेल्स। ये हर एक के फंक्शन, हर एक के काम अलग अलग होते हैं सेल के अंदर, जो साइटोप्लाज्म के अंदर तैरते रहते हैं। ये जितने भी मैंने ऑर्गेनेल्स बताए हैं वो, और हर एक के फंक्शन भी अलग अलग होते हैं जो हमको आगे सीखना है। सो अलग अलग जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमको लर्न करना है। तो फर्स्ट वन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में यहाँ हमको सीखना है, जो हम टुमारो सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ सेल के बारे में सीखे। एनिमल सेल का यहाँ पे फोटो दिया हुआ है। एग्जाम में एनिमल सेल या तो प्लांट सेल की फिगर ड्रॉ करने में से कोई भी एक क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, या तो एनिमल सेल की फिगर आती है या तो प्लांट सेल की फिगर आती है, जो मैं टुमारो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पर खाली आज हम देख ले भी कौन से इसके अंदर ऑर्गेनेल्स है। सो यहाँ देख सकते हो आप, गोल्गी अपैरेट्स, इट इज़ लाइक दिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, जो ऐसे होते हैं। देन न्यूक्लियर एनवेलप, इट इज़ न्यूक्लियर एनवेलप। देन इट इज़ न्यूक्लियस, जो सेंटर होता है उसका न्यूक्लियस कहा जाता है, इट इज़ ए न्यूक्लियस। देन साइटोप्लाज्म, मतलब उसके आसपास जो लिक्विड फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म है। उसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER भी होते हैं। देन माइटोकॉन्ड्रियन भी होते हैं, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। द रिबोसोम, ये छोटे छोटे डॉट जो है रिबोसोम्स हैं। देन लाइसोसोम, इट इज़ ए लाइसोसोम्स। एंड सेंट्रियोल, ऐसा जो होता है इट इज़ कॉल्ड सेंट्रियोल। एंड उसका आउटर कवर जो है इट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यू कैन सी हियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर कवर ऑफ सेल। सो स्टूडेंट्स, मैंने आज जितना चलाया आप अच्छे से लर्न करना। कल का टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझकर आप ये टॉपिक को तैयार करते रहना। और जितने भी ऑर्गेनेल्स है हर एक के फंक्शन डिफरेंट है, जो वह भी एग्जाम में आ सकते हैं। प्लांट सेल, एनिमल सेल की फिगर भी एग्जाम में दोनों में से कोई एक आती ही है ज़्यादातर। सो टुमारो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।